हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे की फीचर्स ऑफ बजट 23-24 जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस निकालता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ही एक पीडीएफ पब्लिश हुआ है विच टॉक्स अबाउट द बजट हाइलाइट्स, इन अदर वर्ड्स द की फीचर्स। तो हम उस पर्टिकुलर पीडीएफ को किस तरह से हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से और किस तरह से मेंस में हम उसको यूज़ कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर दो चीज़ें होंगी, कुछ फैक्ट्स होंगे जो आपके प्रीलिम्स में काम आएंगे और आपके मेंस आंसर राइटिंग में पॉइंट्स को सब्सटेंशिएट करने के काम आएंगे। कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो कैची वर्ड्स होंगे, जो आपके कीवर्ड्स की तरह जो आपके मार्क्स को इंक्रीज करने के लिए काम आएंगे। सो दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर बोथ योर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस लाइक योर टीएसपीएससी एट्सेट्रा, एपीपीएससी, एंड ऑल्सो दे विल बी यूजफुल फॉर योर यूपीएससी मेंस एंड अदर एग्जाम्स जो एमसीक्यूज बेस्ड होते हैं, जहाँ से बजट और इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चंस पिक होते हैं। तो इन सब एंगल से हम देखेंगे। तो सबसे पहला वर्ड है आपका अमृत काल। सो द बजट टॉक्स अबाउट हैविंग अ विजन। विजन फॉर व्हाट? इस तरह का काल एक कलयुग से बढ़कर एक अमृत काल की तरफ मूव करने का, जिसमें तीन चीज़ों को हम विजुअलाइज कर रहे हैं। एक तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना जो आपके यूथ को फोकस करे, बिकॉज वी हैव टू रीप आवर डेमोग्राफिक डिविडेंड, सो वी फोकस ऑन द अपॉर्चुनिटीज़ सो दैट द यूथ आर एनरिच्ड। और यूथ को एनरिच करना मतलब एक तरह से जॉब क्रिएट करना, ग्रोथ को प्रोपोगेट करना, ये होगा। और इन सब से होगा अपना जो मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है उसको स्टेबल और स्ट्रॉन्ग बनाना। सो दिस इज़ द विजन ऑफ अमृत काल गिवन इन आवर बजट। अब इस अमृत काल को किस तरह से, किन किन पैरामीटर्स के थ्रू हम अचीव कर सकते हैं, उसको बताया गया है नाम सप्तर्षि के नाम से। दैट इज 7 प्रायोरिटीज़ बताए गए हैं। अब इसको याद करने का, बिकॉज दिस इज़ वेरी कैची वर्ड, और इस तरह का एक स्पोकन व्हील डायग्राम अगर आपके मेंस में आपने इन्हीं वर्ड्स के साथ लिखा तो नथिंग लाइक इट, यू विल गेट गुड मार्क्स। तो इसको याद करने का तरीका आप ले सकते हैं यूरी गैगरिन, आपको पता होगा, एंड जिफ। ओके, जिफ इमेजेस। सो यूरी गैगरिन, वाई फॉर यूथ, U for unleashing the potential, R for reaching the last mile, I for inclusive development, G for green growth, I for infrastructure and investment, and F for financial sector। अब इन्हीं 7 पॉइंट्स को लेकर आगे की पूरी पीडीएफ बनी है कि किस तरह से हमको रीचिंग द लास्ट माइल मतलब आखिरी आदमी तक, दैट इज टचिंग द वल्नरेबल सेक्शंस। तो आपके सोसाइटी में इसको आप यूज़ कर सकते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर आपके GS3 में आप यूज़ कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट अगेन यू कैन यूज़ इट इन योर GS3। इंक्लूसिव डेवलपमेंट आपका अगेन सोसाइटी एस्पेक्ट में आ जाता है। ग्रीन ग्रोथ कम्स इन योर एनवायरनमेंट एस्पेक्ट। इसके ऊपर एक ओवरऑल आपका ऐसे भी आ सकता है। सो अ लॉट ऑफ प्लेसेस यू कैन यूज़ दिस पॉइंट। सबसे पहले टॉकिंग अबाउट इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जो हमने ऊपर देखा, सबका साथ सबका विकास। इन विच सेक्टर? इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि एक DPI, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा बिल्ड करना चाहिए जहां पर फार्मर्स को अपने प्रॉब्लम्स की हर तरह की इंफॉर्मेशन एक सोल्यूशन की तरह वहां पर एक्सेसिबल हो। इस तरह के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स हमको बिल्ड करने चाहिए। दूसरा, फंडिंग का हमेशा प्रॉब्लम होता है, तो इनोवेटिव स्टार्टअप्स हमको एंकरेज करने चाहिए, रूरल एरियाज में डेवलप हो। सो DPI AAF, एग्रीकल्चरल एक्सेलरेटर फंड। नाउ दीज आर वेरी वेरी यूनिक की वर्ड्स जो आपके आंसर में अगर रिफ्लेक्ट होंगे तो यू विल ऑटोमेटिकली गेट हायर मार्क्स। उसके बाद आप एग्रीकल्चरल सेक्टर में और क्या कर सकते हैं कि यू बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। ठीक है, हॉर्टिकल्चरल क्लीन प्लांट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट कम योर टारगेटेड फंडिंग। टारगेटेड फंडिंग मतलब एक स्पेसिफिक सेक्टर के ऊपर फंडिंग करना। जैसे मान लो एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरीज सेक्टर के ऊपर 20 लाख करोड़ का एक टारगेटेड फंडिंग किया जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिलेट्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है 2023, तो उसमें श्री अन्ना, दैट इज क्रिएटिंग और मेकिंग इंडिया अ ग्लोबल हब फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिलेट्स। थ्रू वॉट? थ्रू गिविंग सपोर्ट टू IIMR विच इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च। अब ये IIMR है किधर? हैदराबाद में है, तो ये एक बिट बनता है। ठीक है, एंड आपके एग्रीकल्चर में ये पॉइंट्स आएंगे तो अगेन यू विल स्कोर बेटर मार्क्स। सो ये ध्यान में रखना है, IIMR मिलेट रिसर्च कहाँ पर है? हैदराबाद में है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है कि आपकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है, जो कोल्ड स्टोरेजेस हैं वगैरह, उनका जो कैपेसिटी है उसको आप इंक्रीज करें, बहुत सारे इस तरह के स्टोरेज हाउसेस बनाकर। नेक्स्ट, इस तरह के ग्राफ अगर आपको याद रहें और आप ड्रॉ करें तो नथिंग लाइक इट, लेकिन फिर भी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव में आपको इनका ट्रेंड पता होना चाहिए।
तो फाइनेंशियल ईयर दैट इज़ 2015 में अगर देखा जाए तो आपको 85 लाख करोड़ का आपको क्रेडिट एग्रीकल्चरल सेक्टर में प्रोवाइड हो रहा था. However, when it comes to financial year 2022, 186 close to 100 लाख करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिलती है एंड इट इज़ अ शार्प स्ट्रेट कर्व, अपवर्ड कर्व. दैट मीन्स कि ईयर बाय ईयर वो इंक्रीज ही हुआ है. ओके, कंसिस्टेंटली इट हैज़ बीन इंक्रीज. द क्रेडिट टुवर्ड्स एग्रीकल्चरल सेक्टर हैज़ बीन इंक्रीज्ड, बट द फूड प्रोडक्शन हैज़ ऑल्सो बीन इंक्रीज बट नॉट कंसिस्टेंटली. ठीक है, आप देख रहे हैं इट इज़ नॉट कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग, कहीं बढ़ रहा है कहीं छोटा हो रहा है, बट दिस इज कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग. इस तरह के वर्ड्स के ऊपर क्वेश्चन आता है. रफली 300 मिलियन टन्स आपका जो है फूड ग्रेन प्रोडक्शन हमको देखने को मिलता है इन द ईयर फाइनेंशियल ईयर 2022. नेक्स्ट अगर हेल्थ सेक्टर की बात करें तो वी आर ट्राइंग टू प्रमोट नर्सिंग कॉलेजेस, कुछ 157. अब इस नंबर में भी हेरा फेरी कर सकता है यूपीएससी, तो अंदाजन आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट, सिकल सेल एनीमिया का एलिमिनेशन के ऊपर मिशन लॉन्च हुआ है. सो सिकल सेल एनीमिया के निटिग्रिटीज़ की किस तरह से वो ये पर्टिकुलर डिजीज़ होती है, क्या ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, नहीं है, एट्सेट्रा, उन चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रहना चाहिए. नेक्स्ट, फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर एक न्यू प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है. उसी तरह से जॉइंट पब्लिक एंड प्राइवेट मेडिकल रिसर्च को भी इंकरेज किया जा रहा है आईसीएमआर के लैब्स के थ्रू. यहाँ पर प्री से रिलेटेड एक ही इंपॉर्टेंट है कि सिकल सेल एनीमिया के ऊपर मिशन लॉन्च हुआ है. कौन से साल में? इसी साल में. तो अगले फ्यूचर ईयर्स में भी ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है. इसके अलावा और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमको ध्यान में रखनी है कि कितना एक्सपेंडिचर हम परसेंटेज ऑफ जीडीपी का हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर कर रहे हैं, बिकॉज दीज टू टर्म्स आर टू बी कॉल्ड एज सोशल कैपिटल, राइट. तो किस तरह से कितना प्रोपोर्शन हम जीडीपी का हेल्थ में डाल रहे हैं, 2.1% और एजुकेशन में 2.9%. तो इस तरह के स्टेटमेंट्स भी फॉर्म हो सकते हैं कि हेल्थ और एजुकेशन पे इक्वल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर हो रहा है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, नहीं, एजुकेशन पे ज़्यादा हो रहा है 2.9%. ओके, और एक माइन्यूट डिटेल अगर नोटिस करें तो यू विल फाइंड कि 2019 में 1.4 था, बट कोविड ईयर्स के बाद ड्रास्टिक इंक्रीज हुआ है हमारा एक्सपेंडिचर इन टर्म्स ऑफ जीडीपी फॉर द सेक्टर ऑफ हेल्थ. आगे अगर बात करें एजुकेशन सेक्टर में, सो वी आर ट्राइंग टू कम अप विद अ प्रोग्राम कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिसमें हम टीचर ट्रेनिंग करते हैं. तो जब भी आपके एजुकेशन के ऊपर ऐसे आए या आपके सोसाइटी वाले चैप्टर्स में एजुकेशन टॉपिक आए, उसके ऊपर क्वेश्चन आए, सो एंश्योर कि सिर्फ हम इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट वहाँ पर नहीं, टीचर ट्रेनिंग इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट. तो उसके लिए हमने एक नया ही प्रोग्राम लॉन्च किया है विच इज़ नोन एज डाइट, दैट इज डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. लाइकवाइज देर इज़ अ नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी दैट इज़ बीन सेटअप फॉर द अडोलेसेंट एंड चिल्ड्रन, ताकि उनमें रीडिंग हैबिट ज़्यादा इंकलकेट हम कर पाएँ, स्पेशली डिजिटल मीडिया के ज़माने में. encouraging children to read books rather than getting diverted into a lot of वीडियो गेमिंग एट्सेट्रा, उनसे हटाकर उनको बुक्स पढ़ने के लिए मोटिवेट किया जाए डिजिटली. नेक्स्ट, स्टेट्स विल बी एनकरेज्ड टू सेटअप फिजिकल लाइब्रेरीज. तो फिजिकल लाइब्रेरीज भी पंचायत लेवल में हमको सेटअप करने को देखने को मिलती हैं. सी दीज विल बी द न्यू पॉइंट्स दैट वी सी इन दिस पर्टिकुलर बजट. इसके अलावा आपके पास डेफिनेटली एक डेटाबेस होगा एजुकेशन के ऊपर लिखने के लिए, उसमें बस ये चीज़ें आपको ऐड ऑन करनी है. और इस तरह का कोई नया स्कीम आता है तो उसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल्ड वे में आपको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है. अब ये तो ऊपर हमने बात की कि किस तरह से नई नई चीज़ें लॉन्च हुई हैं, लेकिन इफ़ वी रिव्यू द परफॉर्मेंस कि हमने किस तरह से इंक्लूसिव डेवलपमेंट को अचीव किया है, तो अ लॉट ऑफ स्कीम्स दैट वर इनकर्ड इन प्रीवियस ईयर्स, जैसे पीएम किसान हो, आपका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा हो, या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा हो, इन सब स्कीम्स में, या जनधन अकाउंट्स हो, तो ऑल दीज डेटा शो कि किस तरह से हमने इंक्लूसिव डेवलपमेंट को अचीव करने की कोशिश की है. बी इट ड्रिंकिंग वाटर, बी इट हाउस होल्ड टॉयलेट्स बनाना हो, बी इट एलपीजी कनेक्शंस हो, बी इट कोविड वैक्सीनेशंस किए हों, फार्मर्स हो. सो वी हैव ट्राइड टू कवर डाइवर्स रेंज ऑफ पॉपुलेशन. अगेन इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू रिमेंबर द एक्यूरेट डेटा कि कितने करोड़ कितने ये, बट even if we are aware of the schemes and the areas जहाँ पर हम inclusive development को achieve कर पाए, that will be sufficient for us in the mains.
नेक्स्ट ये कुछ ग्राफ्स हैं जो बता रहे हैं कि आपका ग्रोथ जो है रेजिलियंट है, हम काफ़ी रेजिलियंट है एज एन इकोनॉमी कि हम ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं एंड वी हैव सॉर्ट ऑफ ट्राइड टू अचीव इट। वी शेप्ड रिकवरी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। एंड दूसरा यहाँ पर दूसरे ग्राफ में हमको बता रहे हैं कि किस तरह से अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट में there is a fall in the urban unemployment rate, especially after the COVID years have passed by. Next comes the topic of reaching the last miles. It is nothing but the vulnerable groups. तो PVTG डेवलपमेंट मिशन, अब ये आपके एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल में भी, सोशोलॉजी ऑप्शनल में भी काम आ सकता है। प्रधानमंत्री PVTG डेवलपमेंट मिशन विच इज़ योर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के लिए। नेक्स्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, सस्टेनेबल माइक्रो इरिगेशन के एस्पेक्ट में ड्रॉट प्रोन एरियाज कर्नाटका, ये रीजन स्पेसिफिक हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपके एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स में काफ़ी हद तक टीचर्स में बढ़ोतरी करना, दैट इज़ रिक्रूटिंग अ लॉट मोर टीचर्स इन द एकलव्य स्कूल। एकलव्य स्कूल इज़ फॉर द ट्राइबल स्टूडेंट्स। एंड नेक्स्ट अगेन दिस इज़ अ न्यू वन विच इज़ भारत श्री शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शंस की। हमारे जो एंशियंट इंस्क्रिप्शंस हम एक्सकवेट करते हैं, स्पेशली तेलंगाना वगैरह में भी हमको देखने को मिलता है कि KTCB जो है काफ़ी इंस्क्रिप्शंस यहाँ वहाँ से खोद रहा है। उसी तरह से ऑल अक्रॉस इंडिया योर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डज सच काइंड ऑफ एक्सकवेशंस जिसके थ्रू एंशियंट इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं। तो भारत श्री नाम से उनको डिजिटाइज किया जाए ताकि हम उनको प्रिजर्व कर पाएँ। So this is again reaching the last mile. These are very unique and new examples. आप काफ़ी हद तक काफ़ी जगह पर यूज़ कर सकते हैं and भारत श्री is a probable question even for your prelims. Next topic if we talk about infrastructure and investment, तो किस तरह से हम particular areas में invest करके we can reach the desired growth and development rate. ठीक है, तो multiplier effect होता है अगर हम सही जगह पर सही चीज़ इन्वेस्ट करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमको कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले जो है 33.4% रेट से इंक्रीज़ करना चाहिए। ठीक है, 10 लाख करोड़ हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले होना चाहिए। 50 ईयर्स का इंटरेस्ट फ्री लोन हमको स्टेट्स को देना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट्स को, ताकि उनका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट हो। नेक्स्ट रेलवेज़ में भी हमको कैपिटल आउटले में इंक्रीज़ करना चाहिए। उसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं एंड टू एंड कनेक्टिविटी को हमको बिल्ड करना चाहिए। एंड नेक्स्ट कम्स दिस इम्पॉर्टेंट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। इनके थ्रू टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज़ में हमको अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहिए। सो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू योर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट जो GS3 में आपके काम आ सकता है। एंड द लास्ट पॉइंट कैन बी यूज्ड इवन इन योर प्रीलिम्स, उसके ऊपर भी बिट आ सकता है। नेक्स्ट आपके GS2 में गवर्नेंस टॉपिक में आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं कि हाउ कैन वी बिल्ड अ ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस। दिस इज़ अनदर की वर्ड दैट यू कैन पिक अप फ्रॉम दिस ईयर्स बजट। क्या करना है हमको? मेक AI इन इंडिया। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमको स्पेशलाइज्ड AI सेंटर सेटअप करने चाहिए ताकि हमारा जो AI है उसमें बढ़ोतरी हो और उन AI बेस्ड सोल्यूशन से हमारे जो प्रॉब्लम्स है एग्रीकल्चर हेल्थ रिलेटेड तो उनको हम सॉल्व कर पाएँ। दूसरा है आपका नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी, उसको हमको इंट्रोड्यूस करना चाहिए ताकि हमारे जो स्टार्टअप्स हैं वहाँ पर रिसर्च अच्छे से हो पाए। ठीक है, दूसरा है विवाद से विश्वास। दिस इज़ रिलेटेड टू योर MSMEs, उनको कोविड पीरियड में रिलीफ मिले। विवाद से विश्वास पॉइंट 2 which will again be act as a standardized settlement scheme again related to your COVID and जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस डिस्प्यूट्स हैं गवर्नमेंट से उनको फास्ट वे में सेटल करने के लिए विवाद से विश्वास। और तीसरा है आपका E-कोर्ट्स, इफेक्टिव जस्टिस हो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, उसके लिए आपके E-कोर्ट्स को लॉन्च किया गया है। डिजी लॉकर इंडिविजुअल बेसिस पे वी हैव बीन यूजिंग सिंस क्वाइट नंबर ऑफ ईयर्स, लेकिन एंटिटी डिजिटल लॉकर दैट इज डिजी लॉकर फॉर द एंटरप्राइजेस या चैरिटेबल ट्रस्ट या बिजनेसेस, उनके लिए भी डिजी लॉकर, ताकि उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं बिजनेस इकोसिस्टम को रन करने के लिए वो सारे एक जगह पर सिक्योर वे में रहें और आपका जो पेपर वर्क है वो थोड़ा कम हो, वर्क मोड थोड़ा बेटर हो।
नेक्स्ट कुछ लैब डेवलप करने हैं 5G सर्विसेज के ऊपर, ताकि हमारा जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है उनको हम और ज़्यादा ग्रो कर पाएँ। और लास्ट पॉइंट है आपके लैब ग्रोन डायमंड सेक्टर में R&D को ग्रांट करना, ताकि हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, इंपोर्ट कम हो, हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो बढ़े। कि पहले जिस तरह से गोलकोंडा वगैरह जगह पर हम खुद ही एक डायमंड मर्चेंट्स हुआ करते थे, बट नाउ वी हैव स्टार्टेड इंपोर्टिंग, सो लेट अस गेट बैक टू एनकरेजिंग द डोमेस्टिक प्रोडक्शन थ्रू द लैब ग्रोन डायमंड सेक्टर। अगेन दिस कॉल्स फॉर अ गुड पॉइंट इन योर आंसर। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द ग्रीन ग्रोथ एस्पेक्ट, तो यहाँ पर भी बहुत अच्छे अच्छे स्कीम्स हमको देखने को मिल रहे हैं। PM प्रणाम, which is your PM program for restoration, awareness, nourishment and amelioration of Mother Earth, which is nothing but rejuvenating your earth and soil, ताकि आप केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करके आपकी ज़मीन को ख़राब ना करें, बल्कि ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स यूज़ करें और उनको उपजाऊ बनाएं। सो इन लोअर लेवल एग्जाम्स इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, अदरवाइज कौन से मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया एट्सेट्रा, रूटीन वे में इसको पूछा जा सकता है, अदरवाइज यू कैन राइट इट इन योर मेंस आंसर्स। नेक्स्ट गोबर्धन, पुराने ही इकोनॉमिक सर्वे से वर्ड उठाया गया है, लेकिन इस तरह के वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स नए हमको एस्टैब्लिश करने हैं, ताकि हम एक सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट कर पाएँ। नेक्स्ट है आपका ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, तो अंडर योर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आप जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं जो सस्टेनेबल एक्शंस प्रमोट कर रहे हैं, उनको आप इंसेंटिवाइज कीजिए थ्रू क्रेडिट प्रोग्राम्स, ताकि उनसे इंस्पायर होके, इंकरेज होके दूसरे लोग भी उस चीज़ को इमिटेट कर पाएँ। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम इज़ फॉर द मैंग्रोव्स, which is Mangroves Initiative for Shoreline Habitats and Tangible Incomes, मिष्टी, ठीक है। तो दिस इज़ फॉर द मैंग्रोव प्लांटेशन अक्रॉस द कोस्ट लाइन दैट वी हैव, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वेटलैंड्स जो है काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, सो वी हैव टू ऑप्टिमली यूटिलाइज सच वेटलैंड्स एंड मैंग्रोव प्लांटेशंस को इंक्रीज हमको करना है। सो वी हैव कम अप विथ दिस पर्टिकुलर स्कीम, न्यू स्कीम फॉर अ न्यू थिंग ऑल टुगेदर, सो बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ एडिशनल इनिशिएटिव्स हैं, जैसे रिसोर्स सेंटर्स हमको बनाने हैं, दैट इज़ बायो इनपुट्स रिसोर्स सेंटर्स। इसके अलावा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स प्रमोट करना है, बिकॉज वी आर मूविंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। नेक्स्ट है आपका कोस्टल शिपिंग को प्रमोट करना, और दूसरा ओल्ड पोल्यूटिंग व्हीकल्स को रिप्लेस करके उनके बिहाफ में फंड्स एलोकेट किए जाएँ। नेक्स्ट है आपका यूथ पावर, कि यूथ को किस तरह से हम अमृत पीढ़ी बनाएं, अमृत काल में अमृत पीढ़ी को किस तरह से एम्पावर किया जाए। सो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 फोर्थ पार्ट उसका लॉन्च हो, ताकि हम यूथ को कोडिंग, AI, रोबोटिक्स, जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उनसे वाकिफ़ कराएं एंड उनको ये सब सिखाएं, सो दैट दे विल बी अपस्किल्ड इन अ better manner and better placed in the employment sector. Next comes the tourism sector, कि tourism sector को कुछ 50 destinations का हमको चुनना है और उनको एक complete package बनाना है, वहाँ पर भी हम youth को employment दे सकते हैं as tourist guides etc etc, right? और स्टेट्स में यूनिटी मॉल्स को सेटअप करना चाहिए, जैसे हम देख रहे हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, GI टैग्स, इन सारी चीज़ों को एक मार्केट मिले, उस तरह का यूनिटी मॉल हमको हर एक स्टेट में सेटअप करने का इंकरेजमेंट देना चाहिए, ताकि हमारी जो डाइवर्सिटी है, हमारा जो आर्टिजानशिप है, वो काफ़ी दूर तक फैले एंड यूथ आर ऑल्सो एंकरेज टू सेफगार्ड देयर एज ओल्ड प्रैक्टिसेस, एज ओल्ड आर्ट फॉर्म्स, एंड उससे वो कमा भी पाएँ। नेक्स्ट कम्स द फाइनेंशियल सेक्टर। सो फर्स्ट वन इज़ अबाउट नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्टर। दिस इज़ टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये एक रजिस्ट्री है जिसके थ्रू हम फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट कर सकते हैं, एफिशिएंट लेंडिंग को हम फैसिलिटेट कर सकते हैं। दूसरा है आपका सेटिंग अप ऑफ सेंट्रल डेटा प्रोसेसिंग सेंटर, ताकि आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो बेटर वे में, फास्टर वे में हैंडल हो पाए। तीसरा है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर MSMEs। MSMEs हम काफ़ी साल से 2020 ऑनवर्ड्स हम फोकस कर रहे हैं, MSMEs को हमको ग्रो करना है, तो उनके लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम्स इस तरह की लॉन्च नेक्स्ट है महिला सम्मान बचत पात्र। इट इज़ लाइक अ स्मॉल सेविंग स्कीम फॉर विमेन, ताकि उनको 2 लाख रुपए तक की डिपॉजिट फैसिलिटी मिले। अनदर वन इज़ फॉर द सीनियर सिटीजन्स, जहाँ पर उनकी जो मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट है उसको इंक्रीज़ किया गया है। उसी तरह से बिजनेस एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए गिफ्ट IFSC
गिफ्ट सिटी जो है वहाँ पर भी बिजनेस एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए इनिशिएटिव लिए गए हैं। एंड सिमिलरली फॉर द सिक्योरिटीज़ जो NISM है उसको एंकरेज किया गया है। नेक्स्ट अगर फिजिकल मैनेजमेंट की बात करें तो 50 ईयर्स का इंटरेस्ट फ्री लोन हमने ऊपर ही देखा कि स्टेट्स को मिलना चाहिए ताकि वो अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट है उसमें बढ़ोतरी कर पाएँ। फिजिकल डेफिसिट जो है वो 3.5% ऑफ GSDP तक अलाउ किया जाना चाहिए और फिजिकल कंसोलिडेशन 4.5% के बिलो होना चाहिए, वो टारगेट उनको रखना है। नेक्स्ट अगर कुछ डेटा की बात करें तो अपना जो मैक्रो इकोनॉमिक डेटा है उसके हिसाब से हमारा प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट एंड फिजिकल डेफिसिट हैज़ बीन ऑन अ स्लाइडिंग स्केल, दैट इज़ नीचे ही गिर रहे हैं वो। 2.3% प्रिडिक्शन है कि प्राइमरी डेफिसिट हो सकता है 24 में। 2.9 इज़ टू बी एक्सपेक्टेड आउट ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट एंड 5.9 विद द फिजिकल डेफिसिट। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द स्टैंडर्ड दैट वी हैव सेट फॉर आवरसेल्व्स। नेक्स्ट आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हमको देखने को मिल रहा है कि इंक्रीज़ हो रहा है, 4 टाइम्स इंक्रीज़ वी आर एबल टू प्रिडिक्ट इन अ स्पैन ऑफ 8 ईयर्स। नेक्स्ट आपका जो NPAs हैं उसमें घटाव देख रीचिंग 5% इन September 2022। सो ऑल दिस इज सजेस्टिंग कि हमारा जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो काफ़ी स्टेबल हो गया है आफ्टर द कोविड ईयर्स। फॉरेक्स रिजर्व्स भी हमारे सफिशिएंट हैं, हम 9 मंथ्स का इम्पोर्ट कवर लेकर चल रहे हैं यहाँ पर। और होलसेल प्राइसेस जो हैं रिटेल प्राइसेस से कन्वर्ज होते हुए दिख रहे हैं यहाँ। सो अगेन दीज आर जस्ट ट्रिवियल डेटा कि कहीं आप आंसर में यहाँ वहाँ यूज़ कर पाओ तो नथिंग लाइक इट, अदरवाइज कोई स्टेटमेंट को एलिमिनेट करने के लिए आपके प्रीलिम्स में काम आ सकता है, दैट्स इट। इट इज़ हाईली अनलाइकली टू रिमेंबर ऑल दीज चार्ट्स एंड ग्राफ्स, बट इनमें से कोई इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में फैच हो जाए सो यू कैन गेन मार्क्स आउट ऑफ इट। टैक्स बेस की बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्सेस की जो डिलीवरी है उसको सिंप्लीफाई किया गया है ताकि हायर एक्सपोर्ट्स हम कर पाएँ, हायर हमारा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हो, हमारे जो इकोनॉमी में वैल्यू एडिशन हो वो ज़्यादातर हो, और हमारी जो एनर्जी हो वो ग्रीन एनर्जी और मोबिलिटी को हम प्रमोट कर। जैसे ये कुछ इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल्स हैं कि किस तरह से हम एक बेटर इकोनॉमी की तरफ मूव कर रहे हैं कि इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स फॉर लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, तो ताकि हम एक ग्रीनर इंफ्रास्ट्रक्चर मोबिलिटी के टूवर्ड्स मूव करें। हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं मोबाइल के कैमरा लेंस को, तो हमारा जो वैल्यू एडिशन हो वो डीपन हो। डीनेचर्ड इथाइल अल्कोहल, उससे हमारी केमिकल इंडस्ट्री पे फ़र्क पड़ेगा। उसी तरह से श्रिम्प फीड अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो मराइन एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़ेंगे। सो लाइकवाइज देयर आर वेरियस। नेक्स्ट डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स की बात करें तो ये लाइन आप एज इट इज़ आपके आंसर्स में लिख सकते हैं। टू रिड्यूस द कंप्लायंस बर्डन, टू प्रमोट द एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट एंड प्रोवाइड टैक्स रिलीफ टू सिटीजन। तो डायरेक्ट टैक्स के टूवर्ड्स क्या 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 है कि 45% ऑफ द रिटर्न्स जो है आपके प्रोसेस हो जाएंगे 24 आवर्स के विद इन ही। दूसरा है आपका जो प्रोसेसिंग पीरियड है वो 93 डेज से घटकर 16 डेज पहुंच गया है। और इस साल 6.5 करोड़ रिटर्न्स गवर्नमेंट ने प्रोसेस किए हैं। सो दिस इज़ अ गुड अचीवमेंट इन द डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स एरिया। अच्छा, नेक्स्ट आपके पर्सनल इनकम टैक्स में आपको जो रिबेट का लिमिट है वो 5 लाख से बढ़कर 7 लाख किया गया है। उसी तरह से आपका जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो 3 लाख तक इंक्रीज़ किया गया है। सो दिस अकाउंट्स फॉर द न्यू इनकम टैक्स रिजीम कि आपका अगर इनकम 0 से 3 लाख है तो आप नील टैक्स रेट्स आपके ऊपर अप्लाई होंगे, और 15 लाख के ऊपर अगर आपके इनकम है तो 30% आपका इनकम टैक्स लगे। फिर जो सरचार्ज रेट है 5 करोड़ से ऊपर की इनकम के ऊपर, सो उसका सरचार्ज रेट को भी गिराया गया है, 25% कर दिया गया है। सो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स आपके डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों टैक्सेस के ऊपर दिए गए हैं। इंडिविजुअल से हटकर अगर इंडस्ट्री की बात करें तो MSME एंड कोऑपरेटिव सेक्टर्स के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा टैक्स बेनिफिट्स देखने को मिल रहे हैं यहाँ। हावेवर इतने डिटेल में हमको ना कोई प्रीलिम्स में पूछेगा ना मेंस में, सो वी डोंट गेट इनटू द डिटेल्स, बट आइडिया रहे कि टैक्स बेनिफिट्स जो हैं ओवरऑल सभी को मिले, इंक्लूडिंग द स्टार्टअप्स एंड रैशनलाइजेशन एट्सेट्रा। अच्छा, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि पैसा कहाँ से आ रहा है सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा तो बोरोइंग से ही आ रहा है। हावेवर अगर टैक्स की बात करें तो हमको GST से सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, देन कम्स द कॉर्पोरेट टैक्स, देन कम्स द इनकम टैक्स। ओके, सो ये ऑर्डर ध्यान रखें, GST एंड देन CT एंड देन IT। ठीक है, GST सबसे मैक्सिमम है, कॉर्पोरेट टैक्स उससे कम है, एंड देन कम्स योर इनकम टैक्स। ये ऑर्डर
काफ़ी बार पूछा जाता है, लेकिन अगर ओवरऑल की बात करें तो बोरोइंग से ही हमारा पैसा सबसे ज़्यादा आता है। और हमारा पैसा जा कहाँ रहा है, सबसे ज़्यादा जा रहा है इंटरेस्ट पे करने में, जो हमने लोन्स लिए हैं, उसके बाद स्टेट्स को अपना शेयर देने में, और उसके बाद जो है हमारे सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। सो इसके ऊपर काफ़ी बहस होती है कि फ्रीबीज देने चाहिए नहीं देने चाहिए। जो स्कीम्स हम रन कर रहे हैं वो क्या, इज़ इट अ वाइज डिसीजन और जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी, बिकॉज इतना सारा पैसा वहाँ पर उसके ऊपर जा रहा है। उसके बाद अगर देखें तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, तो ये भी ध्यान रहे कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स जो हैं उसके ऊपर ज़्यादा खर्चा हो रहा है रैदर देन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। सो दिस विल बी एन एरिया ऑफ कन्फ्यूजन अगर प्रीलिम्स में पूछा जाए तो। सो जस्ट हैव दिस ऑर्डर इन माइंड कि सबसे ज़्यादा पैसा हमारा जा रहा है इंटरेस्ट पेमेंट्स में, दूसरा जा रहा है स्टेट्स के शेयर देने में, तीसरा जा रहा है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में, और फिर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स एंड फाइनेंस कमीशन एट्सेट्रा, एंड डिफेंस में 8%। तो ये इंडिविजुअली पूछा जा सकता है कि डिफेंस में कितना पैसा जाता है। सो 8% ऑफ योर मनी। नेक्स्ट अगर इंडिविजुअल मिनिस्ट्रीज़ की बात करें कि किसको कितना मिला है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को सबसे ज़्यादा मिला है 5.94। हाउएवर ये नंबर आपको ज़रूरी नहीं है, जस्ट ऑर्डर इज़ इनफ। सो डिफेंस में सबसे ज़्यादा, उसके बाद आपका ट्रांसपोर्ट में, फिर रेलवेज़ में, दैट इज़ रोड ट्रांसपोर्ट, देन रेलवेज़, देन कंज्यूमर अफेयर्स, देन होम अफेयर्स। जनरली माना जाता है कि होम अफेयर्स को ज़्यादा दिया जाता हो, like it could be that home affairs is allocated a lot of money, but defense, then comes your road transport and then your railways. So अगर top 3 भी पता हो तो that is enough। और उसके बाद बॉटम आपको पता हो कि कम्युनिकेशंस में सबसे ज़्यादा सबसे कम मिल रहा है, उसके बाद फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर वालों को, देन योर रूरल डेवलपमेंट। सो नीचे के 3 और ऊपर के 3 इफ़ यू नो दैट इज़ इनफ। सो सबसे ज़्यादा डिफेंस को, सबसे कम आपके कम्युनिकेशंस को। नेक्स्ट अगर स्कीम्स की बात करें तो फार्मास्यूटिकल्स में कम ही पैसा लग रहा है, हालांकि सबसे ज़्यादा आपका लग रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना में। सो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है कि आवास योजना में सबसे ज़्यादा पैसा लग रहा है, क्लोज टू 80,000, 79,590। और आपके जो जल जीवन मिशन है उसके नेक्स्ट, सो सबसे पहले घर और उसके बाद आपके पानी में सबसे ज़्यादा पैसा लग रहा है। पहले घर आएगा, उसके अंदर ही पानी आएगा। सो घर में ज़्यादा पैसा, उसके बाद में पानी में ज़्यादा पैसा लग रहा है जल जीवन मिशन में। बाकी सारे तो ट्रिवियल ही हैं, सो यू डोंट हैव टू रिमेंबर ईच ऑफ देम इन डिटेल। एक स्टेज ऑफ कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि बिकॉज वी आर मूविंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो शायद वहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले घर, फिर पानी, फिर गाड़ी, ठीक है। पहले घर, फिर पानी, फिर गाड़ी, इन द ऑर्डर ऑफ हायरार्की ऑफ नीड। अच्छा, अगेन रेवेन्यू रिसीट्स की बात करें तो वो भी इंक्रीज़ ही हो रहा है। कैपिटल रिसीट्स भी जो हैं वो भी इंक्रीजिंग ट्रेंड ही दिखा रहे हैं। सो ट्रेंड्स के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सो जस्ट हैव एन आइडिया ऑफ द ट्रेंड। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ा है पिछले 2 साल में अगर देखें तो, लेकिन इट हैज़ नॉट गॉट अ कंसिस्टेंट ट्रेंड व्हाटसोएवर, एंड इवन द इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज़ नॉट गॉट अ कंसिस्टेंट ट्रेंड। एंड रफ ये फिगर्स आप ध्यान में रख सकते हैं फॉर द 23, स्पेशली नॉट 24 बट 23। 10.5 है आपका, यहाँ पर 34.6 है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लाइकवाइज कैपिटल रिसीट्स 18.4 एंड रेवेन्यू रिसीट्स आपके 23.5। हाउएवर नंबर्स आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, जस्ट हैव अ रफ आइडिया अबाउट देम। सो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है, ब्रीफली समिंग इट अप, कि किस तरह से कौन से पर्टिकुलर स्कीम्स में सबसे ज़्यादा पैसा लग रहा है, घर, पानी, फिर आपकी जो गाड़ी है, ये ध्यान में रखिएगा। उसी तरह से कौन सी मिनिस्ट्री में सबसे ज़्यादा पैसा लगा है, तो डिफेंस में सबसे कम आपका कम्युनिकेशन। सबसे ज़्यादा पैसा आता कहाँ है, बोरोइंग से। उसके बाद अगर टैक्स वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा जीएसटी से, फिर कॉर्पोरेट एंड देन इनकम। और सबसे ज़्यादा जा कर रहे हैं, इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है। और अगर स्कीम्स की बात करें तो सेंट्रल सेक्टर में ज़्यादा है और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में कम पैसा जा रहा है। बाकी टैक्स बेनिफिट की बात करें तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों में बेनिफिट्स दिए गए हैं, नॉट ओनली टू द इंडिविजुअल्स बट ऑल्सो टू द इंडस्ट्री, टॉकिंग अबाउट एमएसएमईज, कोऑपरेटिव्स, एंटरप्रेन्योर्स एट्सेट्रा। कुछ नए स्कीम्स हैं जैसे महिला सम्मान बचत प्रोग्राम सीनियर सिटीजन्स के लिए, कुछ नए इंस्टीट्यूट सेटअप हो रहे हैं जैसे नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री, सेंट्रल डेटा प्रोसेसिंग सेंटर्स एट्सेट्रा। तो इनके ऊपर आप थोड़ा सा आगे से पेपर भी पढ़ें तो थोड़ा ध्यान रहे इन टर्म्स का आपके माइंड में। यहाँ पर ये 2 स्कीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीएम प्रणाम विच इज़ रिलेटेड टू योर फर्टिलाइजर्स, के ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स यूज़ किया जाए, एंड मिष्टी विच इज़ रिलेटेड टू योर मैंग्रोव प्लांटेशन। उसी तरह से लैब ग्रोन डायमंड सेक्टर में भी हम R&D को बढ़ा रहे हैं, सो दैट इज़ अनदर पॉइंट। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, अनदर दिस Bharat Shri which is a repository for your inscription,
तो दैट इज़ अनदर इंपॉर्टेंट वन. अगेन प्रधानमंत्री PVTG डेवलपमेंट मिशन, इसके ऊपर एंथ्रोपोलॉजी में तो पूरा 10 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर 2 में. सो हैव दिस इन माइंड. अगेन साइंस एंड टेक में अगर देखें तो सिकल सेल एनीमिया के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि उसके एलिमिनेशन के लिए मिशन लॉन्च हुआ है. एंड अगेन टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चरल एक्सेलरेटर फंड, इसके ऊपर यू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ सच टर्म्स in the budget that they have come up, and also the digital public infrastructure, especially अगर इन दोनों में भी कंपेयर करें तो AAF इज़ मोर इम्पोर्टेंट. और ये आपका सबसे बेस्ट डायग्राम जो आपके किसी भी आंसर में 4 चांद लगा सकता है. सो दिस वॉज अबाउट दिस PDF जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू ही पब्लिश हुई है, एंड वी कैन यूज़ इट टू इंक्रीज, आई गेस कुछ 10 मार्क तो डेफिनेटली इंक्रीज हो सकते हैं आपके आंसर्स में अगर इसको एफिशिएंटली आप यूज़ कर पाओ तो. सो ऑल द बेस्ट. आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल, एंड इफ़ यू हैव एनी मोर रिक्वेस्ट कि मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊं तो कमेंट आप कर सकते हैं. अदरवाइज आई विल कीप मेकिंग वीडियोस फॉर यू. सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.